भारत देश में हजारों वर्षों से चले आ रहे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का पूर्ण प्रतीक, जीवंत प्रतीक महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिस पर विस्तृत रूप से बातचीत करने के लिए पर्यटन विभाग के महानिदेशक मुकेश मिश्राम सर हमारे साथ हैं। सर, जो पिछले बार महाकुंभ हुआ था और जो इस बार महाकुंभ हो रहा है, कैसे अलग है सर? इस बार महाकुंभ में डिजिटल मीडियम को काफ़ी उपयोग में लाया गया है और साथ ही साथ चूंकि ये महाकुंभ है तो इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और 6 ऐसे महत्वपूर्ण शाही स्नान हैं। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में काफ़ी अच्छी तैयारियां की गई है। 4000 हेक्टेयर में जो पूरा का पूरा टेंट सिटी है, एक अस्थायी महाकुंभ मेला स्थल निर्मित किया गया है। बहुत तरीके के प्रयोग किए गए हैं। कई सारे जो विभाग हैं उन लोगों ने अपने वहाँ पे प्रदर्शनियाँ स्थापित की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। गंगा पंडाल एक जो 10,000 की कैपेसिटी का होगा, उसके अतिरिक्त 3 अलग अलग पंडाल होंगे 1,500 से 2,000 की कैपेसिटी के। 1.5 लाख के लगभग जो है टेंट्स बने हैं और जो टेंट सिटी है, लग्जरी टेंट सिटी जिसे हम कहते हैं, वो भी लगभग 2,500 की कैपेसिटी में अलग अलग वेंडर्स के माध्यम से बनाया गया। उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी चल रही है और जो टूरिज़्म की वेबसाइट है या जो हमारा upstdc.co.in जो कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी लोग अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बाकी जो इस बार नए प्रयोग जो किए गए हैं उसमें एक तो चैटबॉट है जो कुंभ सहायक के नाम से है, जो सूचनाएं लगातार देता रहेगा। जगह जगह पर जैसे खोया पाया वाले केंद्र हैं वो भी पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्मेट में किए गए हैं। एलईडी स्क्रीन्स काफ़ी जगहों पर लगाई गई है ताकि जो महत्वपूर्ण आयोजन है वो उस पर लगातार डिस्प्ले होते रहें, सूचनाएं उस पर डिस्प्ले होते रहे और अलग अलग भाषाओं में, जो देश की भाषाएं और विदेशों की भी कुछ भाषाएं हैं, उनमें वहाँ पर साइनेजेस भी डिस्प्ले कराए जाएंगे। साथ ही साथ जो एक डोम टेंट है ना, डोम की शक्ल के वहाँ पर स्थापित किए गए हैं जो 2 फ्लोर के हैं, तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। वहाँ पे भी जो डोम से आप एक अच्छी तरीके से आकाशीय नज़ारा देख सकते हैं और डेक है उसके साथ में, जो डोम के साथ में पूरा का पूरा ऊपर, तो उससे गंगा का एक विस्तीर्ण दायरा, जो पूरा का पूरा गंगा जी वहाँ से नज़र आती है और एक रेत का एक काफ़ी बड़ा मैदान वहाँ से जो उनको नज़र आएगा। और लोग बाग जो है योग से ले कर के विभिन्न प्रकार के जो भी क्रीड़ा गतिविधियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, वो वहाँ पर कर सकेंगे। तो जो कुल मिलाकर के ये देखें कि जो हमारी प्रदर्शनियाँ हैं उसमें भी हमने एआई का इस्तेमाल किया है, लाइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, डिजिटल फॉर्मेटिंग की है, तो इससे आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिज़िकल ना नज़र आ करके एआर वीआर का इस्तेमाल करके आप जो हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको वहाँ देख सकेंगे। बहुत सारे जो हमारे ऐसे कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको आप देख सकेंगे। बाकी कुज़िन का जहाँ तक के सवाल है तो खान पान के लिए न केवल प्रदेश के 6 अंचलों के खान पान बल्कि देश के और दुनिया के भी कई सारे खान पान को वहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इससे भी लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। एक हेलीकॉप्टर से जॉय राइड हम लोग करा रहे हैं और उससे लोग अपना बर्ड्स आई व्यू में देख सकते हैं पूरा का पूरा कुंभ क्षेत्र को, पूरा प्रयागराज को वहाँ से देख सकते हैं। संगम नोद जो होता है, संगम को देख सकते हैं किस तरीके से गंगा जी और यमुना जी का वहाँ मिलन होता है, अलग अलग कलर के पानी वहाँ पे आकर मिलते हैं और कैसे उस संगम का एक रूप प्रदर्शित होता है। तो इसके अतिरिक्त जो है कई सारे टूर्स बनाए गए हैं, जो 4 घंटे के टूर हैं, 2.5 घंटे के टूर हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के टूर हैं, क्योंकि प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या तीनों को जोड़ करके एक स्पिरिचुअल ट्रायंगल निर्मित होता है। इनके घूमने की भी व्यवस्था जो है यूपी टूरिज़्म कॉरपोरेशन ने की है और ये भी ऑनलाइन लोग बुक करा सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही जाएं, नहीं तो कई लोग जो है फ्रॉड करने की कोशिश भी करते हैं और अपने अपने किसी
फर्जी वेबसाइट के ज़रिए जो है पैसा ले लेंगे, तो उसके बहकाव में ना आए। जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो हमारे मेला प्राधिकरण का नंबर है, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का मोबाइल ऐप है, और महाकुंभ मेला 2025 ये मोबाइल ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड कर लें। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से सभी लोगों को मिल जाएगी। सर, आपने बताया भी, थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से बताएं। जैसे संगम नगरी जो भी वहाँ भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो विंध्याचल, चित्रकूट, वाराणसी, ये जगह भी सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है प्रदेश में, तो उनसे कनेक्टिविटी जुड़े या जो इच्छुक हों वो वहाँ के बारे में जाने, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? ऑनलाइन बुकिंग पैकेज टूर की है। इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन दिया गया है। जो लोग भी आएंगे उनको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से रिसीव करने से ले करके और वापस छोड़ने तक का पूरा ये पैकेज में सुविधा है। इसमें रुकने की व्यवस्था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, गाइड, घूमने फिरने की व्यवस्था, सोवेनियर्स भी हम उन लोगों को देंगे, और जैसा वो जहाँ जहाँ घूमना चाहते हैं उसके लिए अलग से टेलर मेड भी कराया जा सकता है। जैसे 4 लोग हैं तो उनके लिए टैक्सी इंडिविजुअल हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा है तो इनोवा भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग हैं तो उनके लिए वैन जो है उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको उनके कुछ तो पैकेज टूर अवेलेबल हमने कराए हैं जो पहले से बना रखे हैं स्टैंडर्ड, लेकिन अगर कोई चाहता है कि साहब हमको इधर घुमाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तो वो भी हम उसके हिसाब से टेलर मेड कर सकते हैं। यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दिलाया जाए और बहुत कम खर्च में उनको अच्छी तरीके का अनुभव जो है उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि सर, देश के अलग अलग कोने के साथ ही विश्व के भी अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं, करोड़ों की संख्या में होते, तो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सुरक्षा के अंतर्गत, तो उसके लिए क्या अलग से कुछ व्यवस्था की गई है? पूर्ण रूपेण सुरक्षा के इंतजाम हैं। इसमें 50,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी डिप्लॉय होंगे, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स डिप्लॉय होगी, कहाँ लोगों को रोकना है, वाहनों को कहाँ पैदल है, वाहन पार्किंग काफ़ी सारी बनाई गई है, 100 से अधिक है, जो लगभग 5 लाख से ज़्यादा वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था है। डिजिटल कुंभ के एक्सपीरियंस के लिए अलग से एक डिजिटल कुंभ सेंटर है जो AR/VR पर बेस्ड है, और इसके अतिरिक्त जो ड्रोन से निगरानी की जाएगी उसमें फेस रिकॉग्निशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। गूगल के साथ MOU किया गया है मेला प्राधिकरण का, और पूरे क्षेत्र में लगातार थोड़ी थोड़ी दूर पर निगरानी रहेगी, और जो PA सिस्टम है उस पर हिदायतें है ना, डूज़ एंड डोंट्स वहाँ प्रसारित होती रहेंगी। तो कुल मिला के देखिए कि काफ़ी सुरक्षित इंतज़ाम वहाँ पर रहेगा, और स्वच्छता का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। 1.5 लाख से अधिक जो है टॉयलेट्स अलग अलग जगहों पे बनाई गई है, जो बायो टॉयलेट की शक्ल में भी है। 11,000 से ज़्यादा तो सफाई कर्मचारी डिप्लॉयड रहेंगे, और बाकी और अन्य सारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे जो इसकी निगरानी पूरी रूप से करते रहेंगे। आखिरी सवाल सर हमारा, कि जो भी श्रद्धालु संगम नगरी आना चाहते हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश? श्रद्धालु आएँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, सभी परिवारजन जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी के साथ में आएँ। और चूँकि यह 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा, इसलिए कोई जैसी तिथि उनकी सुविधाजनक है उन तिथियों में आएँ। अगर भीड़ से बचना है लोगों को, तो जो 6 महत्वपूर्ण शाही स्नान की तिथियां हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग न तो VVIP को वहाँ पे अटेंड करेंगे, न बाकी और किसी को, लेकिन चूँकि पवित्र तिथियां होती है ये 6, चाहे पौष पूर्णिमा हो, मकर संक्रांति हो, वसंत पंचमी हो, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है, और इस तरीके से ले करके जो हमारे महाशिवरात्रि तक के, तो लोग विशेष पर्वों में आते हैं। आएँ, जो हिदायतें दी गई है, एक तो यहाँ पर प्लास्टिक और पॉलीथीन का बैन है, ये ना करें। अनावश्यक कहीं पर भी भीड़ है ना न लगे, इसका ख्याल रखा गया है। इसके अलावा ये है कि जो लोग आएँ, जो अनजाने चीज़ें हैं या कैसी कोई सतर्कता बरतने की दृष्टि से चीज़ें हैं,
वो भी वहाँ पे डूज़ एंड डोंट्स की शक्ल में सबको बताई जा रही हैं। छोटी छोटी बुकलेट्स भी हम लोगों ने बांटी है कि लोगों को ये अनुभव जो है पूरी तरीके से बहुत ही सुविधाजनक, सरल और जो है याददायक बने। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने महानिदेशक पर्यटन मुकेश मेश्राम जी को, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर के विस्तृत जानकारी हमसे साझा की। इन्होंने बताया कि कैसे पिछले महाकुंभ के और इस महाकुंभ में क्या अंतर है और क्या नए प्रयोग किए गए हैं। साथ ही इन्होंने जो भी डूज एंड डोंट हैं उसके लेकर भी श्रद्धालुओं को जानकारी दी। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।